मनमोहन के पास। जय जय प्रेम ब्याजे तनो बड़ो अब ना छूटन की आस। सावरे सावरे ना छूटन की आस। 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 सावरे कन्हैया हो प्यारे ना छूटन की आस। हरे लाल जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 जय। सप्तम दिवस। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का वर्णन किया गया। ओखल बंधन, कालिया नागनाथ लीला, गोपी चीर, हरण गिरिराज पूजन, महाराज पंचाध्यायी, भगवान श्याम सुंदर का वृंदावन छोड़ के मथुरा जाना, कंस वध, देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कराना, शांतिपन जी के यहाँ जाकर के विद्या अध्ययन करना, उद्धव चरित्र, यहाँ तक की कथा हम लोगों ने कल श्रवण की। यहाँ से आगे हम लोग भागवत जी में प्रवेश करेंगे। सभी 2 मिनट कीर्तन गाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम के कल उद्धव जी महाराज ने गोपियों को ज्ञान का उपदेश किया। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ, जरा उस कथा को हमें श्रवण कराओ। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, राजा कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति ने आकर के अपने पिता जरासंध से कहा कि कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। तो जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान श्याम सुंदर सभी सेना को मार देते हैं, पर जरासंध को छोड़ देते हैं, क्योंकि सारी सेना को यहीं ले आएगा। 17 बार आक्रमण किया और 18वें बार में मुसिंदर ने रण छोड़ दिया। रण छोड़ करके भागने लगे। आगे चल करके एक गुफा में एक व्यक्ति सो रहा था और अपना दुपट्टा उड़ा दिया और वो कहीं छुप गए। काले वन में जाकर के उसी व्यक्ति में जाकर के पैर की ठोकर मारी। जैसे ही वो जगह निद्रा खुली, उसकी दृष्टि बढ़ते ही वो भस्म हो गया। लेकिन परीक्षित महाराज ने पूछा कि वो व्यक्ति कौन था? बोला वो मुचकंद था, इसने देवताओं के साथ युद्ध किया था, देवताओं की बड़ी सहायता की थी। तो देवताओं ने कहा कि भाई कोई वरदान मांग लो। तो इसने कहा था कि इस समय मैं सोना चाहता हूं, मुझे कोई जगाए नहीं। तो देवताओं ने इसको आशीर्वाद दे दिया, अगर तुझे कोई जगाएगा तो तेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। भगवान श्याम सुंदर ने इसीलिए उसको अपना दुपट्टा उड़ा दिया। दृष्टि पड़ते ही काले वन भस्म हो गया। बार बार आक्रमण होने के कारण भगवान श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों से कहा अब हम यहां नहीं रहेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तुम समुद्र के बीच में जाकर के एक द्वारकापुरी का निर्माण करो।
रात ही रात में विश्वकर्मा ने एक द्वारका स्वर्ण निर्मित द्वारकापुरी का निर्माण किया और समस्त परिवार को लेकर के भगवान श्याम सुंदर द्वारका में निवास करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इधर में कुंडनपुर के राजा थे जिनका नाम भीष्मक था। उनकी एक पुत्री जिसका नाम रुक्मिणी था। 5 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। विवाह के योग्य हो गए रुक्मिणी। शिशुपाल चाहता है कि मेरी बहन, रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, और जहां जल्दी होती है वहां जल्दी करते हैं। शिशुपाल के लिए सिक्का भिजवा दिया और शिशुपाल बारात लेकर के भी आ गए। पर जब सारी व्यवस्था रुक्मिणी ने देखी कि ये क्या हो रहा है, ये तो बताओ। बोले ये तुम्हारी विवाह की तैयारी हो रही है। रुक्मिणी ने कहा मेरा विवाह हो रहा है किसके साथ, इतना तो बताओ। तुम्हारा विवाह हो रहा है शिशुपाल के साथ। पर रुक्मिणी ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो मन से भगवान श्री कृष्ण को पति मान लिया है, और अच्छे घराने की बहन बेटी एक ही पति चुनती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले पुराने जमाने में ऐसा ही होता था। अगर पति को कुछ हो जाए तो फिर उसको जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ता था। आज तो नहीं है खैर। पर रुक्मिणी ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कर चुकी हूं, मन ही मन मैंने उनको मान लिया है। अब मैं किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। पर वहां उनकी बात सुनने वाला कौन था? कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। सभी से कहा कि मैं इससे विवाह करना नहीं चाहती। उसी समय रुक्मिणी जी ने अपने कुल पुरोहित जी से कहा कि तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो, बताओ कि मैं शिशुपाल से विवाह करना नहीं चाहती, इसलिए तुम मेरा पत्र लिख रहे हो, इस पत्र को द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास भेज दो। और उन्होंने पत्र में क्या लिखा? सुक्ताम गुणान भवन सुंदर श्री कृष्णम तागते परम। हे द्वारकावासी, मैंने आपको देखा नहीं है, आपकी शकल सूरत नहीं देखी, लेकिन आपके गुणों को पढ़ा है कि आप बहुत ही गुणवान हैं। इसलिए मेरा मन आपके चरणों में लग गया है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा नाम रुक्मिणी है। अगर आप नहीं आए तो मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी। और पत्र में लिख रही है, अरे खत लिखे रुक्मिणी नारे, रे सुध ले ले बंसी बारे। अरे खत लिखे रुक्मिणी नारे, रे सुध ले ले बंसी बारे। सुध ले ले बंसी बारे, सुध ले ले मोहन प्यारे। सुध ले ले बंसी बारे, सुध ले ले मोहन प्यारे। अरे खत लिखे रुक्मिणी नारे, रे सुध ले ले बंसी बारे। अरे खत लिखे रुक्मिणी नारे, सुध ले ले बंसी बारे। मैं हूँ चरणन की दासी, तुम हो घट घट के बासी। मैं हूँ चरणों की दासी, तुम हो घट घट के बासी। ओ मैं हूँ घट घट के बासी, मैं हूँ चरणों की
दासी मैं तो बन जाऊं प्यारी नारी सुध ले ले बंसी वारे। अरे खत लिखे रुक्मणी नारी रे सुध ले ले बंसी वारे। जय हो जो तुम ना मोहन आओ मोहना जिंदगी पाओ। जो तुम ना मोहन आओ मोकुना जिंदगी पाओ। जो तुम ना मोहन आओ मोहना जिंदगी पाओ। जो तुम ना मोहन आओ मोकुना जिंदगी पाओ। मैं तो बन जाऊं प्यारी नारी सुध ले ले बंसी वारे। अरे खत लिखे रुक्मणी नारी रे सुध ले ले बंसी वारे। हरि लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। रुक्मिणी ने खत लिखा और उस खत को लेकर के कुल पुरोहित गुरुजी महाराज लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तो कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें भगवान के गुण की बात लिखी है कि हे श्याम सुंदर, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी। भगवान श्याम सुंदर ने कुल पुरोहित ये नहीं कहा कि तुम चले जाओ मैं आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि तुम रथ में बैठ जाओ, मैं आपके साथ ही चल रहा हूं। पहले गौरी मैया के मंदिर में पूजा करने आती थी बेटियां। गांव के बाहर में गौरी मैया का मंदिर था, वहीं भगवान ने व्रत को मंदिर के पीछे लगा दिया और कुल पुरोहित जी से कह दिया कि जाकर के रुक्मिणी से कह दो कि मैं आ गया हूं। बड़े भाव से गौरी जी की मैया का पूजन करने के लिए आई। भगवान ने रथ पीछे लगा रखा है। भक्तों, कल मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं, वही मंत्र का उच्चारण कर रही है मंदिर में, जिससे अपने मनवंजित पति भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी ने पा लिया। उसी मंत्र के प्रभाव से सीता जी ने अपने मनवंजित पति राम जी को पा लिया। इसी मंत्र के प्रभाव से गोपियों ने भगवान कन्हैया को पा लिया। उसी मंत्र का जप कर रही हैं। कात्यायनी महामाये महायोगे नधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जैसे पूजन उनका प्रारंभ समाप्त हुआ, उसी समय गौरी मैया के
गले से माला टूट करके रुक्मिणी के गले में आ गई, यानी संकेत करती हैं कि आपका मनोरथ सिद्ध होगा। जैसे रुक्मिणी जी बाहर निकले, भगवान श्याम सुंदर ने रथ को आगे लगा दिया और कहा कि जल्दी आ जाओ, मैं आपको ले चलता हूं। पर रुक्मिणी ने कहा कि ऐसे नहीं आऊंगी, तो अगर मैं अपने आप से आपके रथ में चढ़ जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई। अगर मुझे ले जाना है तो अपने हाथ से मुझे चढ़ा लो ना। भगवान कन्हैया ने हाथ किया, रुक्मिणी को पकड़ के रथ में चढ़ाया। सारे सैनिक जो देखने आए थे कि कृष्ण नहीं आ जाए, कहीं रुक्मिणी को नहीं ले जाए, वो सारे सैनिक देख रहे हैं और कहते हैं कि भाई कछु हो, रुक्मिणी की जोड़ी तो यही की संग अच्छी लग रही है, चाहे कोई हो। रोकने के लिए आए पर वो तो कह रहे हैं कि ले जाओ ले जाओ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा चले, हाँ चलो। रुक्मिणी जी को बिठा करके भगवान श्याम सुंदर जैसे ही चले, किसी सैनिक ने जाकर के बता दिया कि रुक्मिणी को तो कन्हैया ले गो। रुक्मिणी रथ सजवाया और कृष्ण को पकड़ने के लिए, मारने के लिए पीछे से पीछा किया। रास्ते में कृष्ण को रोक लिया और ये संकल्प करके गया कि अपनी बहन को लौटा करके नहीं लाया तो फिर कुंडन पर लौट करके नहीं आऊंगा। भगवान कन्हैया से युद्ध किया और युद्ध में कृष्ण उसको मारना चाहते थे, तो रुक्मिणी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि प्रभु ये मेरा भाई है, छोड़ दो इसको। और भगवान कहते हैं कि शरण कही प्रभु ताहे न त्यागा, जो शरण में आ जाता है उससे मैं त्यागता नहीं हूं। भगवान श्याम सुंदर ने छोड़ दिया। और द्वारका पहुंच गए। अब विवाह की तरह विवाह तो नहीं हुआ, रुक्मिणी जी कहती हैं कि मेरा विवाह नहीं हुआ, पर मेरा विवाह की तरह थोड़ा सा शगुन तो बना दो, निवेदन करती हैं। आओ मेरी सखियों मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों ऐसा सजा दो, मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी बात चलाई, 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 सत्संग में मेरी भई है सगाई,
सत्संग में मेरी भई है सगाई, सत्संग में मेरी भई है सगाई, सत्संग में मेरी भई है सगाई। अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागिन की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागिन की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। और कहती हैं, सब कहते हैं ऐसे ही, ऐसी लगे मेहंदी जो कबू न छूटे, ऐसी लगे मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसे बर को क्या बरूं जो जीवे और मर जाए, ऐसे बर को मैं बरूं जो अचल सुहाग है जाए। ऐसे पति को नहीं बनना जो जीवे और मर जाए, ऐसे पति को बरो जो सुहाग अटल हो जाए, अचल हो जाए। तो ऐसी लगे मेहंदी जो कबू न छूटे, ऐसी लगे मेहंदी जो कबहू न छूटे, ओ ऐसो बर दूल्हा जो कबू न रूठे, ऐसो बर दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बर दूल्हा जो कबू न रूठे, ऐसो बर दूल्हा जो कबहू न रूठे। ओ अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागिन की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागिन की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मेरे मेहंदी लगा दो, ऐसी सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोली बांके हरि लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रुक्मिणी जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ तदपरांत परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, कृपा करके 16,108 विवाहों की कथा सुनाओ। ये तो प्रथम विवाह हुआ है। सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। इनका विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, इनका विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ, नग्नजिता के साथ हुआ, भद्रा के साथ हुआ,
कालिंदी यानी यमुना जी के साथ भगवान कन्हैया का विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। बोला 16,100 बोला एक भौमासुर नाम का दैत्य था, बहुत बलवान था, जो सुंदर कन्या देखता है उसको पकड़ के जेल में बंद कर देता था। और उसका संकल्प था कि जब ये 20,000 हो जाएंगी, जब सभी के साथ एक साथ विवाह करूंगा। पर नारद जी ने भगवान कन्हैया से कहा कि आपके राज्य में बड़ा अनर्थ हो रहा है। जो कन्याओं से स्वेच्छा से विवाह करना नहीं चाहती उसको पकड़ के बंद कर देता है। ये क्या है? बोला ये तो अपराध है, तो इस अपराध को मिटाओ ना। भगवान कन्हैया ने कहा चलो मिटाते हैं। भौमासुर के यहाँ भगवान श्याम सुंदर गए और उन्होंने जाकर के भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भौमासुर भूमि का पुत्र था, बड़ा बलवान था, युद्ध की ललकार कभी सहन नहीं करता था। निकल करके आया, भगवान कन्हैया को दरवाजे पर देखा तो युद्ध के लिए तैयार हो गया। भगवान कन्हैया को ललकारने लगा, पर भगवान ने ज्यादा देर नहीं की, उस भौमासुर को युद्ध में समाप्त कर दिया, मार डाला। जेल में गए, जहां कन्या जेल में बंद थी उन सभी कन्याओं को जेल से मुक्त किया और कहा कि तुम सभी कन्याएं अपने अपने घर चली जाओ। पर उन कन्याओं ने कहा कि हे केशव हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक रात कोई कन्या घर से बाहर रह जाती है, लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं, तरह तरह की बात बनाते हैं। हम तो कई वर्षों से भौमासुर की जेल में बंद हैं, अब बताओ हमारे साथ कौन विवाह करेगा? और बिना विवाह के हम रहेंगे कहां? इसलिए हम चाहते हैं कि अपने जीवन को यहीं अंत कर दें, आत्महत्या करके प्राणों का दाह कर दें। पर कन्हैया ने कही नहीं। वो भगवान भक्त वत्सल इतने दयालु हैं, उन्होंने कहा कि हे कन्याओं, अगर आपकी ऐसी भावना है तो जिसके साथ कोई विवाह नहीं करता हो उसके साथ मैं विवाह करता हूं। उन सारी कन्याओं के साथ भगवान कन्हैया ने विवाह किया। उस जेल में जब तक 16,100 कन्या इकट्ठी हुई थी, सभी कन्याओं के साथ में विवाह किया। भक्तों, कई ठिया से टेढ़ी मेढ़ी कुरूप कुब्जा से भगवान ने विवाह कर लिया, तो ये तो सुंदर कन्या है। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, महाराज जी इतने सारे विवाह हुए तो फिर उनके पुत्र भी हुए होंगे? हाँ। तो महाराज जी उनका बड़ा परिवार होगा? बोले बहुत बड़ा परिवार था। भागवत जी में लिखा है, 10 पुत्र्याणां तागते कृष्णो वंशः। भगवान कन्हैया के परिवार में प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 10-10, एक कन्या और 10-10 पुत्र हुए। और उन पुत्रों के विवाह हुए, फिर उनके भी 10-10 पुत्र हुए। तो महाराज जी कन्हैया का फिर तो बहुत बड़ा परिवार हो गया होगा? बोला हाँ। कितना बड़ा? इतना बड़ा कि इनके बच्चों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे उनकी संख्या 3.5 करोड़ थी। पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 3.5 करोड़।
तो महाराज जी पुत्र कितने थे? भगवान कन्हैया के परिवार में 56 करोड़ बच्चे थे। महाराज जी इतने सारे बच्चे? बोला हाँ। पर लड़ाई वड़ाई कभी होती है कि नहीं होती? बोला लड़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया के परिवार में 16,160 पत्नी है, पर लड़ाई नहीं होती। और हमारे घर में 2 पत्नी आ जाए तो, अगर 2 पत्नी आ जाए तो लड़ाई बुझेगी नहीं। वो इतकू लड़ेगी, एक इतकू लड़ेगी। 16,160 पत्नी है, पर लड़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि आपस में सुमति है, प्रेम है। अब ध्यान से सुनना, तुलसी बाबा कहते हैं जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां विपत्ति निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी बाबा कहते हैं जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। अब ध्यान से सुन लो माताओं, जिस घर में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर को भगवान भी सुखी नहीं कर सकता। ज्यादातर लड़ाई माताओं की वजह से होती है। अगर कहो ने इतनी बात कह दी तो दूसरी सहन करने के लिए तैयार नहीं है। बस वाके मन में एक ही बात रहेगी कि इतनी कह दी है तो वो इतनी कहनी है, जब तक वह चैन नहीं पड़ेगा। अगर घर में प्रेम नहीं है, आपस में क्लेश होता है, लड़ाई होती है, उस घर का विनाश निश्चित है, भगवान भी बचा नहीं सकते। और जहां आपस में सुमति है, प्रेम है, मेल है, वहां चाहे कुछ भी ना हो, वो वहां हर प्रकार का सुख मिलेगा। समझ लो ध्यान से। परमात्मा का स्वभाव बदलता नहीं है, पर कथा का ये प्रभाव है, अगर बदलना चाहे तो बदल सकता है। अब कैसे बदले? अगर तुमसे कोई कुछ कह रहा है तो या तो बाहर निकल लो, या फिर ये समझ लो कि हमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी और से कह रहा है। पर ऐसा बताना तो सरल है, पर समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसी बातों को माता ज्यादा सुनती हैं। अगर कोई चुपचाप कह रही हो ना पल्ले घर में, तो कान लगा के सुनेंगे, कहा करेगी मेरे बारे में बुराई तो ना कर रही हूं। हाँ, पर सुनो मत, जो कुछ कह रहा है कोई भगवान के ऊपर छोड़ दो। और भक्तों, हम लोगों का एक प्रयास है कि दूसरों को दुख दे करके सुखी होना चाहते हैं, दूसरे की चीज छीन कर खा करके सुखी होना चाहते हैं। पर यह असंभव है। अगर तुम दूसरे को दुख देना चाहते हैं, अगर वो तुम्हारी वजह से एक आंसू रो रहा है, तो 1000 आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाओ। रोना पड़ेगा। अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो दूसरों का भला करना प्रारंभ कर दो, दूसरे के बारे में अच्छी बात सोचना शुरू कर दो। जीवन में सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा।
ये संसार के लोगों की विडंबना है, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरा सुखी है उसकी वजह से दुखी है कि ये सुखी है मैं दुखी हूं, इसके पास पैसा है मेरे पास नहीं है। ये सब प्रारब्ध की बात है भक्तों। पर ये सुख दुख तो हमारे प्रारब्ध से मिलता है। इसलिए उनके घर में लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती नहीं है, आपस में प्रेम है, मेल है, बड़ी भाव से रहते हैं। एक दिन नारद जी ने सोचा कि चलो देखता हूं कि भगवान के घर में लड़ाई बड़ाई होती है कि नहीं होती। बोला जिस रानी के यहां नहीं मिलेंगे वहीं जाकर के लड़ाई करवा दूंगा। भक्तों सबसे पहले रुक्मिणी के यहाँ गए तो रुक्मिणी जी भगवान को स्नान करवा रही हैं, बोला यही है। दूसरे घर सत्यभामा के यहाँ गए तो सत्यभामा के यहाँ सत्यभामा जी कन्हैया को भोजन करवा रही हैं। तीसरी रानी के यहाँ गए तो वो चरण सेवा कर रही हैं। यानी 16,108 रानियों के यहाँ गए, पर प्रत्येक रानी के यहां भगवान श्याम सुंदर मिले। अब नारद जी ने सोचा कि इतने कृष्ण कहां से आए। माया को देख करके नारद जी भयभीत हो गए। कन्हैया ने देखा कि नारद हमारी परीक्षा करना चाहते हैं, तो जैसे ही लास्ट पत्नी की आए तो बुला लिया कि जरा आओ, क्या हमारे घर में लड़ाई करवाओगे। नारद जी कहते लड़ाई नहीं करवा रहा, मैं तो बस भ्रमण करने के लिए आता। बोला नहीं, इस भावना से कभी हमारे घर में मत आना। नारद जी तो चले गए, लेकिन परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज जी आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बालयोगेश्वर है। बोला हाँ है। अब कई बार उसने शंका की है, जब गोपियों के चीर चुराए तब राजा परीक्षित ने शंका की कि महाराज ये बालयोगी का चरित्र नहीं है। जब महाराज किया तब उन्होंने शंका की कि ब्रजगोपियों से आलिंगन करके नाच रहे हैं, ये बालयोगी का चरित्र नहीं है। अब तो उन्होंने शंका की हद ही कर दी कि महाराज जी आप कहते हैं कि भगवान कन्हैया बालयोगेश्वर है, जिसकी 16,108 पत्नी है, प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10 पुत्रों का जन्म हुआ, वो बालयोगेश्वर कैसे रह सकता है? इतना तो बताओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हो सकता है मैंने ये कथा किसी कामी पुरुष को सुना दी हो, क्योंकि भगवान के चरित्र में ये बार बार काम का दर्शन करता है। काम का दर्शन कर रहा है। तो महाराज जी जरा समझाओ तो सही। अब देखिए सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि भगवान कन्हैया बालयोगेश्वर है, फिर 16,108 पत्नी किसके लिए रह रही हैं? बोला ये सब कुछ माया का चक्र चल रहा है। भगवान तो एक ही हैं और प्रत्येक पत्नी के यहाँ जो कृष्ण रह रहा है वो योग माया से बनाए हुए कृष्ण हैं। कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया। और दूसरी बात बता रहे हैं कि जो भगवान की पत्नियां हैं वो साधारण स्त्री उनकी पत्नी नहीं हो सकती। तो जो भगवान की 8 पटरानी है, चलिए थोड़ा वेदांत के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो भगवान की 8 पटरानी है वो स्त्री नहीं है, वो 8 प्रकार की प्रकृति है। 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं और 100 वेद के मंत्र हैं, ये स्त्री है ही नहीं।
इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। चलिए मैं इस कथा को मोड़ करके वही ले जा रहा हूं जिस दिन हमने इस कथा को प्रारंभ किया था। बात नहीं शांति बनाइए, पता है मुझे बात नहीं। मैं कथा को मोड़ दे करके वही ले जा रहा हूं जहां से मैंने इस कथा को प्रारंभ किया था। इस कथा को हमने महाभारत से प्रारंभ किया था और मोड़ करके इस कथा को महाभारत में ले जा रहा हूं, क्योंकि सही उद्देश्य हमें तब मिलता है तब जहां से चीज प्रारंभ होती है मोड़ करके वहीं आ जाती है। इसलिए इस कथा को मोड़ में महाभारत से ही दूंगा। यदा मृदे सृज्जानयानां वीरस्तुथे गते गतेषु। यानी पांडव राजसी यज्ञ करना चाहते हैं और राजसी यज्ञ में सभी के लिए अलग अलग कार्य बांटे गए। भीम से कहा कि तुमने वनवास के समय भंडारियों का काम किया है महाराज कि यहां पर, तो तुम भंडार घर को संभालो। अर्जुन से कहा कि तुम आने जाने वाले अतिथियों का सम्मान करो। युधिष्ठिर महाराज व्यवस्था बनाएंगे और इसी यज्ञ में दुर्योधन को धनाढ्य अध्यक्ष बनाया गया। अब जरा ध्यान से सुनिए कि दुर्योधन तो पांडवों का हर समय अहित चाहता है, बुरा चाहता है, लेकिन भंडार घर का मालिक दुर्योधन को बना दिया। क्यों? ज्यादा लुटाएगा, सामान बीत जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, लोग भोजन के बगैर लौट जाएंगे। भगवान कन्हैया जानते हैं कि ये ज्यादा लुटाएगा, लेकिन भक्तों दुर्योधन के हाथ में करकनी नाम की रेखा है। उसकी ये विशेषता है कि वो जितना ज्यादा लुटाएगा भंडार घर में उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बनाया उसको। पांडवों को देख करके दुर्योधन जलता है। धनाढ्य अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए मैं आपको एक दृष्टांत बता रहा हूं, जो दूसरों को देख करके जलते हैं ना, उनकी यहां कुछ नहीं होता। समझ में आए तो समझना। एक जरेला महाराज थे, दूसरों को देख करके बहुत जलते थे, और जो दूसरों को देख करके जलते हैं उनकी यहां कुछ नहीं होता। अब पत्नी ने कहा कि भाई घर में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं कमाने के लिए जाओ। अब जरेला महाराज घर से निकल के बाहर चले तो कमाने तो कहीं नहीं गया, पर बैठ करके जंगल में रो रहा था। रास्ते से पार्वती शंकर जी जा रहे थे, तो पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो रो रहा है, जरा इसको पूछ लो इसकी समस्या क्या है। बोले बाबा ने मना भी किया कि संसार है, कोई हंसता है कोई रोता है। बोला नहीं बेचारा छुप के रो रहा है, पूछ लो ना। कि लोग रोने का ढोंग बहुत ज्यादा करते हैं। कोई बात हो, अपनी मन की बात किसी को बताएंगे तो रो करके बताएंगे, पर मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि अपने घर की अपने मन की बात किसी संसारी व्यक्ति को रो करके मत बताओ। क्यों? अगर आप अपने मन की बात अपने घर की बात रो करके किसी को बताएंगे तो वो अपने आपकी बात को हंस करके बाहर उड़ाएगा। ये संसार की रीति है।
संसार के सामने मत रो। कभी आपकी समझ में नहीं आ रही हो, कभी रोने का मन करे तो भगवान के सामने बैठ करके रोइए, क्योंकि भगवान कहता है जो मेरे सामने रोता है मैं उसके आंसुओं को पोंछ देता हूं, फिर जिंदगी में किसी के सामने उसे कभी रोना नहीं पड़ता। वो ऐसा दयालु है। कभी रोने का मन करे तो भगवान के सामने बैठ करके रोइएगा, सारे संकटों को हर लेगा, आपको सुखी बना देगा, कभी किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रो रहा है। भगवान शंकर ने पूछा भैया क्या बात है, क्यों रो रहा है? तो उसने बताया कि मेरे यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, भोजन भी घर में नहीं है। तो भोले बाबा जानते थे कि जरेला महाराज है, तो पार्वती ने कहा कि इसको कुछ दे दो, इसका संकट दूर हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा देते हैं। भोले बाबा ने अपनी झोली से शंख निकाला और शंख जरेला महाराज को दे दिया। उसने पूछा कि इससे क्या होगा? बोला इससे बहुत गुण है शंख में। क्या गुण है? कि गाय के गोबर का चौका लगाना, शंख देवता को रख देना, जो भी तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, पर इसकी एक शर्त है कि पड़ोसी के यहाँ दुगना हो जाएगा। अब जरेला महाराज ने कहा कि पड़ोसी के यहाँ काहे को होगा, न्यों तो बताओ। बोला यहाँ की शर्त है ऐसी। अब जरेला महाराज ने ले तो लिया, पर घर में ला करके छुपा के रख दिया, कुछ संग से मांगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से पड़ोसी की यहाँ दुगना हो जाएगा, इसलिए नहीं मांगा। अब भूखा मर रहा है, मांग नहीं रहा। और पत्नी ने पूछा कि तुम कमाने के लिए गए थे, कुछ लाए? बोले भोले बाबा मिल गए, शंख दे दिया है उन्होंने। शंख से क्या होगा? बोला संघ की शर्त है कि हम जो मांगेंगे वो तो हमें मिल जाएगा, लेकिन पड़ोसी की यहाँ दुगना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पड़ोसी यहाँ दुगना हो। पत्नी ने कही पड़ोसी चाहे चौगुना मिल जाए, पर हमें तो खावे को मिल जाएगा, भूखे मर रहे हैं। पर पति ने कही कि देख अलग रहियो, वादे छेड़ियो मत। अगर पति के यहाँ दुगना होएगा तो मैं तो जर के ही मर जाऊंगा। पर पति गए खेत में और पत्नी ने जल्दी से शंख को निकाला, गाय के गोबर को चौका लगायो, शंख देवता को रख दियो और निवेदन कियो, हे शंख देवता एक बढ़िया सो मकान बन जावे। तुरंत बन के तैयार हो गया, पर उसके घर के ठीक सामने पड़ोसी के 2 मकान बन के तैयार हो गए। अब पत्नी ने कही कि एक कमरा अनाज से भर जावे, तो पड़ोसी के 2 भर गए। एक कमरा सोने चांदी से भर जावे, पड़ोसी के यहाँ 2 भर गए। इतनी देर में जरेला महाराज आगो कि महल मेरो बने और पड़ोसी के 2 बन गए। चल गया और पत्नी को धक्का दे दिया, हट तू कुछ नहीं जानती, ये पड़ोसी के 2 मकान देके मैं तो जल के ही मर जाऊंगा। अब पत्नी तो हटा दी, बोल तू कछु मांगना हो तो मांग ले, मेरी तो इच्छा पूर्ति है। अब विचार कर रहा है कि पड़ोसी को नाश कैसे जाए, मेरी वजह से माला माल है वो, तो या को नाश कैसे होए। अब सोच रहे हो। शंख देवता को रखे और कहने लगे कि हे शंख देवता एक वरदान मुझे दे दो। शंख देवता ने कही मांगो तो। अब निवेदन कर रहा है कि हे शंख देवता मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरे घर के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं खुद जावे। अब दुगना होना है, पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं खुद गए। अब सोच रहा कि ये कुआं में गिर के कैसे मरे। अब तो शंख देवता से कही कि हे शंख देवता एक वरदान और दे दो, बताओ अब क्या मांग रहा है। कहे हे शंख देवता मेरी एक आंख फूट जावे। तो पड़ोसी बेचारे की तो दोनों ही फूट गई।
क्योंकि दुगना होना है। और पड़ोसी कुआं में गिर करके मर गया। ये गति है। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। इस प्रकार से दुर्योधन पांडवों से जलता है, पर धनाढ्य अध्यक्ष उसी को बनाएगा। पूरी बांगे बिहारी लाल की। राजसी यज्ञ प्रारंभ हुआ। सभी ने बड़े विधि से अपने अपने कार्यों को निभाया। सवेरे से शाम तक भंडारा चलता रहा। और जब शाम को पूजन की बारी आई तो विचार करते हैं कि इस यज्ञ में पूजन किसका हो। तो सभी ने कहा कि पितामह भीष्म के बड़े हैं, उनका पूजन कर दो। कोई कहता है कि द्रोणाचार्य के गुरु हैं, गुरु का पूजन कर दो। कोई कहता है गुरु कृपाचार्य जी का करो। पर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जिस सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, उस सभा में और किसी का पूजन संभव नहीं है। और जैसे ही कृष्ण का नाम सुना तो शिशुपाल खड़ा हो गया। कौन शिशुपाल? अभी थोड़ी देर पहले बारात लेकर के तो शिशुपाल आया था, पर दुल्हन को कन्हैया ले गए। अब ऐसे कोई मिल जाए तो वो दुखी तो होगा ही। शिशुपाल ने कहा नहीं, मैं इसका पूजन नहीं होने दूंगा। और भगवान कन्हैया को गाली देने लगा। अर्जुन और भीम दोनों दौड़ करके आए कि मार दूंगा तुझे मैं। पर कन्हैया ने कहा कि मारो मत भैया, जाए गाली देन दो। कन्हैया ने कही आज ही दे ले, जिसकी गाली तो देनी है इतनी। बोला क्या मुझे धमका रहा है? मैं तो ऐसे ही दूंगा। भगवान कन्हैया को गाली देने लगा। 10 गाली दी, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90। आवाज बढ़ा दो ना, बहुत जैसी आ गई। जब 90 गाली हुई तो भगवान ने कहा कि अब बंद हो जा, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। रख दो नेक नेक। शिशुपाल गाली देने से बंद नहीं हुआ। और जब 100 गाली हुई ना तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया। अब विचार करिए, पांडवों ने कहा कि भगवान जी तुम्हें गाली सुनने की शौक है क्या? जब 10 गाली दे रहा था जब ही मार देते, अब क्यों नहीं, अब क्यों मारा? बोला ये शिशुपाल भगवान कन्हैया की बुआ का लड़का था। जब इसका जन्म हुआ था तो इसके गर्भ से 3 मुख और 4 हाथ आए थे। तो देख करके सभी परेशान हुए कि ये कैसा पुत्र है। तो विद्वानों ने बताया कि ये बलवान होगा, पर जिसकी गोदी में इसको लेने से इसके 2 सर और 2 हाथ गायब हो जाएं, समझ लो वही इसका काल होगा। सभी की गोदी में दिया, पर जब कृष्ण की गोदी में दिया तो उसके 2 सर और 2 हाथ गायब हो गए। बुआ समझ गई कि कृष्ण ही मेरे बेटे का काल है। तो निवेदन किया कि मेरे पुत्र के 100 अपराध क्षमा कर देना। भगवान ने कहा कि 100 तो अपराध क्षमा कर दूंगा, पर 100 से ज्यादा एक भी नहीं करूंगा। इसलिए अपनी बुआ का वचन रखने के लिए उसके 100 अपराध क्षमा कर दिए। और जब 1 से 1 में अपराध हुआ तो उन्होंने उसको मुक्ति दिला दी।
अब देखिए शिशुपाल का जैसे ही शीश कटा उसी शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गए। अब देखिए काम कैसा है और उसकी गति कैसी है। भगवान उसको नहीं मिलते जो जन्म जन्मांतर तक भगवान का भजन करते हैं। श्री तुलसी बाबा कहते हैं, जन्मो जन्म मुनि यतन कराही, अंत रामो कहूँ आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्मो जन्मो मुनि यतन कराही, अंत रामो कहूँ आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, यतन कराही, अंत रामो कहूँ आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषि महात्मा कहते हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक जो तपस्या करने वाले महात्मा हैं उनकी जिब्या पर मरते समय परमात्मा का नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि मरते समय हमें वही चीज याद आती है जिसका हमने जीवन में ज्यादा अभ्यास किया है। इसलिए तरुण अवस्था से बाल्य अवस्था से ही परमात्मा के नाम का अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो मरते समय फिर परमात्मा याद नहीं आएगा। तो पत्नी याद आएगी, बेटे याद आएंगे, और बेटे पत्नी याद आएंगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय प्राण शरीर से निकलते हैं उस समय जीव की दो गति होती हैं, एक तरफ परमात्मा होता है, एक तरफ अपना परिवार होता है। अगर परिवार में ज्यादा आसक्त रहा है तो परिवारी जन याद आएंगे, और परमात्मा का नाम लिया है तो परमात्मा याद आएगा। और भागवत जी में लिखा है, अंत या मते सा गति, अंत के समय जीव की जैसी मति होती है उसी के अनुसार गति होती है। इसलिए अगर भगवान की तरफ जाना है, कल्याण चाहते हो तो अंतिम स्थिति को सुधार दो। राजा परीक्षित की अंतिम स्थिति तो बिगड़ गई, पर उन्होंने तो अंतिम क्षणों में जाकर के भी सुधार लिया। भागवत कथा सुन करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। परिवार को छोड़ करके गंगा जी पर जाकर के कथा सुनने लगे, पर परिवार की क्या जल्दी, हम तो 4 घंटा घर छोड़ के कथा नहीं सुन सकते, और सुनेंगे तो उसको जीवन में उतारेंगे नहीं। क्योंकि हम तो इतनी देर सुननी है जितनी देर ब्यास जी सुना रहे हैं। बस पल्लू भला के ब्यास जी भाई कथा तुम नहीं राखी, हम तो चले घर को। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारे जीवन में जो पाप हैं, वो इस कथा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते। कथा अंदर जब जाएगी जब अंदर के पाप निकलेंगे, और पाप निकलते हैं भगवान के नाम संकीर्तन से। भक्तों, इस कथा का इतना महत्व है पर लोग जानते नहीं। जब हमारे मन में एक भाव आया कि हमें कथा सुनने जाना है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो बताइए, 7 दिन बैठ करके इस पांडाल में कथा सुन लें, उस कथा का कितना बड़ा महत्व होगा। दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई।
चलिए हम भी थोड़ा सा भगवान से निवेदन करते हैं कि हमें भी भगवान का सानिध्य चरणों की धूली मिल जाए तो उससे ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। कहते हैं हो अपने चरणों में दे दो ठौर, हो अपने चरणों में दे दो ठौर, बसा लो हरि चरणन में, बसा लो हरि चरणन में, लो हरि चरणन में, बसा लो हरि चरणन। अपने चरणों में दे दो ठौर, अपने चरणों में दे दो ठौर, बसा लो हरि चरणन में, बसा लो हरि चरणन में, बसा लो हरि चरणन में, बसा लो हरि चरणन में। जय हो। ऐसे भगवान के चरण नहीं मिलेंगे। बार बार रोज बता रहा हूं, जरा थाली तो बजाओ। ऐसे नहीं ऊपर हाथ करके बजाओ, इतने बड़े हाथ आपके ऐसे हाथ करो ना। अपने चरणों में दे दो ठोर, जय हो। अपने चरणों में दे दो ठोर, बसा लो हरि चरणों में, बसा लो हरि चरणों में, बसा लो हरि चरणों में, बसा लो हरि चरणों में। और भगवान से कहना, हो लता पता चाहे डाल बना लो, हो लता पता चाहे डाल बना दो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना दो, लता पता चाहे डाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना दो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो। और लता पता भी नहीं बनाए, ब्रज के ग्वाले भी नहीं बनाए, तो और कुछ बना लो। क्या बना लो? चाहे ब्रज का बना दो मोर, चाहे ब्रज का बना दो मोर, बसा लो हरि चरणों में, बसा लो हरि चरणों में, बसा लो हरि चरणों में, बसा लो हरि चरणों में। जय हो। और कहते हैं, हो मेरा सोया भाग जगा दो, मेरा सोया भाग जगा दो, अपने चरणों में श्याम छुपा लो, अपने चरणों में श्याम छुपा लो, मेरा सोया भाग जगा दो, मेरा सोया भाग जगा दो, अपने चरणों में श्याम छुपा लो, अपने चरणों में श्याम छुपा लो। और कहना ऊपर हाथ करके,
मुझे चाहिए ना कछु और, कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरे चरणों का सानिध्य चाहिए। मुझे चाहिए ना कछु और, बसालो हरि चरणन में, बसालो हरि चरणन में, बसालो हरि चरणन में, बसालो हरि चरणन में। और कहते हैं ओ बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्याम वृंदावन को, क्योंकि वृंदावन के बंदर देखे हैं आपने? बताओ किस किसने देखे? सबने देखे ना। का को बटुआ छना ले जावे ना तो राजी से नहीं देगा, वह कजू खावे को दे दे, वो बटुआ तुम्हारे ऊपर फेंक देगा वो। क्योंकि वृंदावन के बंदर भी पढ़े लिखे हैं, जब तक नहीं देंगे कुछ भी तब तक नहीं फेंकेगा, और तुमने उससे कुछ खाने के लिए दे दिया तो तुम्हारे ऊपर फेंक देगा लोग। और नहीं दिया ना तो जो बटुआ में पैसा है ना और मोदे फाड़ फाड़ के फेंक दे नीचे। खाने के लिए दे दो जो तो फेंक देगा। इसलिए कहते हैं हो बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्याम वृंदावन को, वृक्षन पे कूद कूद जोर को जताऊंगो, वृक्षन पे कूद कूद जोर को जताऊंगो, वृक्षन पे पेड़ कूद जोर को जताऊंगो। हो मोरू बनाओ तो बनाओ श्याम वृंदावन को, कोग रसकन के मन को रिझाऊंगो, और कोर रसकन के मन को रिझाऊंगो, कोर रसकन के मन को रिझाऊंगो। मनुष्य बनाओ तो बनाओ श्याम वृंदावन को। क्यों? मनुष्य बन के क्या करेगा? हाथों से ताली तो बजती नहीं, मनुष्य जन्म लेकर के आ गया, फिर नहीं मिलेगा ये जन्म। ये मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनि भोगने के बाद एक बार मिलता है मनुष्य का जन्म। इसमें भी कंजूस करके ताली नहीं बजाते, अरे कहीं चले जाएंगे नाली में रेंगने के लिए। मनुष्य हूँ बनाओ तो बनाओ श्याम वृंदावन को। क्या करेंगे? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाएंगे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाएंगे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाओ, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाओ। हो अपने चरणों में दे दो ठोर, अपने चरणों में दे दो ठोर, बसा लो हरि चरणों में, 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 है बसा लो हरि चरणों में, बसा लो हरि चरणों में, बसा लो हरि चरणों में, बसा लो हरि चरणों में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।